जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएमओ में सीएम भजन लाल जो है बैठक ले रहे हैं। सीएम योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद है। राइजिंग राजस्थान को लेकर के बैठक में चर्चा हो रही है। शिखर अग्रवाल सहित अधिकारी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर के भी बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम भजन लाल एक अहम बैठक ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जो सीएमओ के अंदर एक अहम बैठक बुलाई, जिसके अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, सुधांशु पंत, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं शिखर अग्रवाल सहित कहा जा सकता है कि तमाम इसमें जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। राज्य सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ बैठक के अंदर जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, जो 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। अभी तक कितने एमओयू हुए हैं, क्या कुछ होने हैं, अधिकारियों को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरी कहा जा सकता है कि इन पूरी योजनाओं के साथ साथ में इस तरीके का एक राष्ट्रीय स्तर का जो इवेंट हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भजन लाल शर्मा खुद कर रहे हैं। उसी को लेकर ये जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक के अंदर विस्तार से चर्चा हुई है आज। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रदेश की 7 सीटों पर 13 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। मजबूत संगठन के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कामों के आधार पर बीजेपी जीत तय मान रही है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जीत का रोड मैप तैयार कर उसे अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश पदाधिकारियों, पन्ना प्रमुख और 40 स्टार प्रचारकों की टीम के जरिए जीत की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है। प्रदेश की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। स्टार प्रचारकों को रणनीति के जरिए चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। मदन राठौर की माने तो चुनाव जीतने के लिए पार्टी का रोड मैप तैयार है। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है, सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी किस रणनीति के तहत जीत की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख को मैदान में उतारा है। ये सभी मतदाता के घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। मतदाताओं को विकास का विजन पत्र भेजा जा रहा है। मतदाताओं को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों को उपचुनाव के क्षेत्रों की जिम्मेदारी दे दी है। 40 स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को साधा जा रहा है। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा लोगों की, देश के लोगों की चॉइस ये बीजेपी रही है। और राजस्थान के लोगों की भी हमेशा उन्होंने बीजेपी को ही साथ लेकर चलने का सोचा है। ये 7 क्षेत्र के उपचुनाव है। बीजेपी की वैसे एक ही सीट है, हम तो वो पक्का जीतेंगे ही, पर हमारी एक ही सीट है। बहरहाल इन 7 विधानसभा उपचुनाव में किसी पार्टी के प्रत्याशी की हार जीत से कोई खासा फर्क किसी भी राजनीतिक दल को पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इतना जरूर है कि जिस राजनीतिक दल की जितनी सीटें मिलेंगी उसका कद जरूर नापा जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।